Welcome students to the Pone Group of School Standard 6 Chapter number 8. So students, last lecture में हमने हमारा explanation complete कर दिया था and now today we are going to do the exercise portion. Okay students, so देखते हैं चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. आपको ये पूरा पैसेज रीड करना है और फिर आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर देने हैं. किस में से होंगे? इस पैसेज में से ही होंगे. देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप. फिर हम उस जगह पे आ गए, ऐसी शॉप पे आ गए जिसको लकी शॉप बोला जाता था, जिसके ऊपर लकी शॉप लिखा हुआ था. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नोर ओल्ड, ही वॉज मिडल एज्ड मैन. जो शॉपकीपर था उसका वो ना तो बहुत यंग था ना तो बहुत एज वाला था, वो मिडल एज का पर्सन था. ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. वो ना तो बहुत स्मार्ट था ना ही तो आलसी था, वो तो सिर्फ ऐसा उसको ऐसा था कि सब लोग अपने लक को ट्राई करें एक बार. ठीक है. देयर वेर डिस्क ऑन द टेबल विद द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. उसके जो टेबल था ना वहाँ पे ऐसी डिस्क रखी हुई थी और डिस्क कैसी थी? उल्टी रखी हुई थी. और जो फेसिंग डाउन मतलब उल्टी. ठीक है. और जो नीचे है ना डिस्क के ऐसे नंबर्स लिखे हुए थे. ठीक है. ऐसे रखा हुआ था. नीचे नंबर्स थे. कितने तक थे? 1 to 10 तक. ऑल यू हैव टू डू वॉज टू पे 50 पैसे. आपको सिर्फ 50 पैसे देने थे. पिक अप एनी 6. जो ये 10 डिस्क थी उसमें से आप 6 डिस्क क्या करोगे? पिक कर लोगे, ले लोगे. ऐड द नंबर्स ऑन द डिस्क. आपको 6 डिस्क जो आपने ली होगी उसके नंबर्स ऐड करने हैं. देन द आर्टिकल एंड फाइंड द टोटल. फिर टोटल फाइंड करना है कि टोटल क्या हुआ 6 डिस्क का. देन द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स. और फिर जो भी आर्टिकल जिसके ऊपर भी वो नंबर लिखा होगा वो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन आंसर्स देखिए. व्हाट वॉज द शॉप कॉल्ड. शॉप को क्या बोला है, मतलब कि नाम क्या था? लकी शॉप. द शॉप वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. लकी शॉप के नाम से वो शॉप जानी जाती थी. हाउ डिड द शॉपकीपर लुक. शॉपकीपर कैसा लग रहा था? नीदर टू यंग नॉर टू ओल्ड. द शॉपकीपर वॉज नीदर टू यंग नॉर ओल्ड, ही वॉज मिडल एज्ड मैन. वो मिडल एज मैन जैसा था. वॉट डिड शॉपकीपर वॉन्ट एवरीबडी टू डू. शॉपकीपर को क्या ऐसा करना था? सब क्या करे? उसके लक को ट्राई करे. शॉपकीपर वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. हाउ मैनी डिस्क वेयर ऑन द टेबल. देयर वेयर 10 डिस्क ऑन द टेबल. वाई कुडेंट वन नो वॉट नंबर्स वेयर देयर ऑन द डिस्क. अगर कौन से नंबर यहाँ पे है वो हमें कैसे नहीं पता चल रहा था? क्योंकि ये डिस्क जो थी वो उल्टी थी. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? द डिस्क वेयर ऑन द टेबल फेसिंग डाउन ऑन डाउन साइड, सो वन कुडेंट नो व्हाट नंबर्स वेयर देयर ऑन द डिस्क. उनका जो फेस था वो कैसे था? डाउन साइड था. ठीक है. इसीलिए. हाउ मच हैड वन टू पे टू ट्राई वंस लक. हमें अगर हमारा लक ट्राई करना है तो कितने पैसे देने होते थे? 50 पैसे. तो 50 पैसे. One has to pay 50 पैसे to try the luck. Which word in the passage mean look? Look का मीनिंग जैसा ऐसा वर्ड कौन सा है? Seemed. Okay. Now answer the each questions briefly. When was a fair held in Rashid's village? रशीद के विलेज में फेयर कब होता था? हर साल ईद के टाइम पे. ठीक है. The fair was held every year on occasion of Eid. How long did the fair lasted? कितने टाइम तक लास्ट मतलब कितने टाइम तक चलता था ये मेला? द फेयर लास्टेड मैनी डेज. बहुत दिनों तक ये चलता था. हु टुक रशीद टू द फेयर. कौन ले गया था रशीद को? उसके अंकल. हिज अंकल टुक रशीद टू द फेयर. हु वॉज भैया. भैया कौन थे? वहाँ पे काम करते थे ना उनके घर पे. भैया वर्कड फॉर देम एट होम. भैया उनके लिए घर पे काम करते थे, मतलब कि उनके घर पे काम करते थे. वाई डिड अंकल लीव रशीद एंड भैया अलोन इन द फेयर. अंकल ने रशीद और भैया को फेयर में अकेले क्यों छोड़ दिया था? अंकल लेफ्ट भैया एंड रशीद अलोन इन द फेयर बिकॉज ही मेड सम फ्रेंड्स. वो उनके पुराने फ्रेंड्स को मिल गए थे ना, उनके पुराने जो फ्रेंड्स थे उनको मिल गए थे ना, इसीलिए. ठीक है. व्हाट डिड अंकल वार्न रशीद अबाउट. अंकल ने क्या वार्निंग दी थी? कि तुम ना ही तो बहुत दूर जाओगे ना ही तो कुछ परचेज करना है. ठीक है. वही अंकल वार्न रशीद नीदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. जब तक वो दूर है, बाहर है, तब तक क्या करेंगे रशीद? ना तो कुछ परचेज करेंगे ना तो कुछ लेंगे, खरीदेंगे, ना ही तो बहुत दूर तक चले जाएंगे. ठीक है. What did the old man get for 50 पैसे?
50 पैसे एट द लकी शॉप। ओल्ड मैन जो पहले रशीद से पहले था ना एक ओल्ड मैन, उसको क्या क्या चीज़ें मिली थी वो बताना है। तो क्या मिला उसको पहले, द ओल्ड मैन गॉट अ क्लॉक फॉर 50 पैसे एट द लकी शॉप। उसको क्या मिला था, एक क्लॉक मिली थी। हाउ मच डिड रशीद गेट फ्रॉम द लकी शॉप, रशीद को क्या मिला था, ही गॉट अ ट्रिफल ईच टाइम रशीद ट्राई हिज लक। उसको क्या मिला, उसकी जितनी वैल्यू थी उससे भी कम चीज़ें उसको मिल रही थी, कम अमाउंट की चीज़ें उसको मिल रही थी। वॉट डिड द लिटिल बॉय गेट फ्रॉम द लकी शॉप, लिटिल बॉय को क्या मिला वहाँ से, द लिटिल बॉय गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे, 25 पैसे का एक कॉम मिला था। द बॉय ट्राइड इज लक अगेन, फिर से उसने ट्राई किया था। ही गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, फिर उसको एक फाउंटेन पेन मिली थी 3 रुपीज़ की। देन ही ट्राइड अ थर्ड एंड गॉट रिस्ट वॉच, कितने की थी रिस्ट वॉच, तो 25 रुपीज़। when he tried again he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़। और फिर उसने दूसरी बार जैसे तीसरी बार चौथी बार ऐसे किया, तब उसको क्या मिला था, एक लैंप मिला था। ठीक है, नाउ यूज ईच वर्ड फर्स्ट एज अ नाउन एंड देन एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। अब आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, पहले आपको उसको कैसे यूज़ करना है एज अ नाउन, और बाद में आप उसको कैसे यूज़ करोगे वर्ब की तरह। ठीक है, और सेंटेंसेस बनाने उसके ऊपर से। जैसे पहले आपको एक एग्जांपल दिया गया है प्ले, तो प्ले को अगर हम नाउन की तरह यूज़ करके सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा, वी आर स्टेगिंग अ प्ले इन आवर क्लास, आवर स्कूल। और वर्ब की तरह लेट्स प्ले इन द पार्क। ठीक है, नाउ सेकेंड है फेस, नाउन की तरह हीज फेस रिजेंबल समवन आई नो, और वर्ब की तरह वी मस्ट फेस ईच अदर ईच प्रॉब्लम ब्रेवली। ठीक है, देखो यहाँ पे फेस कैसे यूज़ किया गया है नाउन में, और नीचे वर्ब की तरह कि हमें हर प्रॉब्लम को कैसे फेस करना चाहिए, ब्रेवली फेस करना चाहिए। और ऊपर क्या है, फेस मतलब कि उस पर्सन का फेस मुझे किसी और की तरह लग रहा है, रिसेंबल कर रहा है। ठीक है, रिसेंबल मतलब किसी और की तरह दिखना। मार्क, ही हैज़ अ ब्लैक मार्क ऑन हिज लेफ्ट लेग, और यहाँ पे वर्ब मार्क ऑल द नाउन्स इन द पैसेज। ठीक है, नाउ कॉम, वी यूज कॉम टू अनटेंगल अवर हेयर्स। टेंगल मतलब क्या होता है, उलझना, और अनटेंगल मतलब उसको सुलझाना। ठीक है, नाउ कॉम योर हेयर्स बिफोर एंटरिंग द मीटिंग रूम। स्माइल, द रिसेप्शनिस्ट वेलकम अस विथ अ स्माइल, फिर वर्ब की तरह ही स्माइल्ड एट द बॉय। होप, विनोद हैज़ हाई होप्स ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, और वर्ब की तरह यूज़ करोगे तो क्या आएगा, आई होप इट वॉन्ट रेन टुमारो। फिर है शो, द मूवी हैड 3 shows एट द थिएटर, और वर्ब की तरह प्लीज़ शो मी द आइडेंटिटी कार्ड। पेट है, ही गेव हिम एन अफेक्शनेट पेट ऑन हिज बैक, और वर्ब की तरह ही पेट्स हिज फ्रेंड्स बैक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू एक्सप्रेस ऑनरशिप और रिलेशनशिप वी यूज़ एपोस्ट्रोफी एस फॉर द पीपल, वी शुड नॉट यूज़ ऑफ। अगर आपको किसी भी चीज़ का रिलेशनशिप दिखाना है तो आप कैसे यूज़ करते हो उसको, एपोस्ट्रोफी एस करके। ठीक है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिया गया है हाउस ऑफ माई सिस्टर, देखो ये क्या हुआ, हाउस ऑफ माई सिस्टर, मेरी बहन का घर। ठीक है, ये रिलेशनशिप है ना, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे ऑफ करके। ठीक है, कैसे लिखना है आपको, एपोस्ट्रोफी एस करके, माई सिस्टर्स हाउस। आपने क्या किया, माई सिस्टर को आपने पहले लिख दिया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस, तो आपको एपोस्ट्रोफी एस करके फिर आपको क्या करना है, हाउस लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको उसमें ऐसे ही चेंजेस करके लिखना है। मतलब कि आपको ऑफ यहाँ पे जो है उसको निकाल के एपोस्ट्रोफी को ऐड करना है। ठीक है, नाउ सेकंड है, हैव यू मेट द फादर ऑफ नितिन। यहाँ पे है, क्या आप नितिन के फादर से मिले हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द फादर ऑफ नितिन नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, जो नेम होगा उसको पहले लिखेंगे नितिन, फिर एपोस्ट्रोफी एस और फिर फादर। ठीक है, नितिन्स फादर, तो आप कैसे लिखोगे, हैव मेट द नितिन्स फादर। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कमल इज द नेम ऑफ द मैन। कमल लड़के का नाम है, तो ऑफ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफ को रिमूव करेंगे और लिखेंगे कमल इज अ मैन्स, ये मैन, एपोस्ट्रोफी एस और फिर नेम। ठीक है, नाउ सेकंड, कमला इज द नेम ऑफ वुमेन, तो क्या करेंगे, कमला फिर इज, फिर यहाँ पे वुमेन,
फिर एपोस्ट्रॉफी एस और फिर नेम। ठीक है, ऐसे ही आपको तीसरा व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ब्रदर, तो क्या करेंगे हम, व्हाट इज़, फिर यहाँ से ऑफ को कट करेंगे, योर ब्रदर्स, फिर नेम, ऐसे द नहीं ऐड करना है। ठीक है, द जॉब ऑफ माई ब्रदर इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो क्या लिखेंगे, माई ब्रदर्स जॉब, माई ब्रदर्स एपोस्ट्रॉफी एस जॉब इज़ वेरी डिफिकल्ट। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, द हाउस ऑफ माई अंकल इज़ बीइंग पेंटेड, तो क्या लिखेंगे, हाउस ऑफ माई अंकल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माई अंकल, फिर एपोस्ट्रॉफी एस और फिर हाउस, माई अंकल्स हाउस इज बीइंग पेंटेड। फिर है डू यू नो द फोन नंबर ऑफ मोहन, तो फोन नंबर ऑफ मोहन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोहन्स फोन नंबर, मोहन के बाद एपोस्ट्रॉफी एस और फिर फोन नंबर, तो डू यू नो मोहन्स फोन नंबर। फिर है 7 द बुलॉक ऑफ समझू शाहू डाइड विथ इन अ मंथ, तो बुलॉक ऑफ समझू शाहू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समझू शाहूज एपोस्ट्रॉफी एस साहू के बाद और फिर बुलॉक, समझू शाहूज बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ। 8th है द पंचायत हर्ड द केस ऑफ ओल्ड वुमेन, पंचायत ने जो ओल्ड वुमेन का केस सुना, तो क्या करेंगे हम, द ओल्ड वुमेन्स केस। ठीक है, यहाँ पे ऑफ नहीं लगाएंगे, द ओल्ड वुमेन्स केस वॉज हर्ड बाय द पंचायत। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, मेक द सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ ईच पेयर ऑफ वर्ड्स। आपको देखो ये जो वर्ड्स दिए गए ना, फेयर फेयर, बाय बाय, मीट मीट, टू टू, सी देयर देयर, हेयर हेयर, कॉट कॉट, ये जो वर्ड्स है इनके प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक जैसे लग रहा है, बट इनका मीनिंग कैसा होता है, एक जैसा होता है, नहीं होता है, इनका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स है ना इनका डिफरेंट मीनिंग होता है, तो वैसे ही आपको इनके सेंटेंस बना के लिखना है। जैसे कि पहला फेयर है, ठीक है, तो वो फेयर का मीनिंग क्या होता है, जो आप अगर आप बस से जाते हो, ठीक है, तो आप टिकट परचेज करते हो ना, तो पैसे देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर बोलते हैं। तो ये हम वो फेयर है, और ये दूसरा फेयर है, वो कौन सा है, रशीद के वो जो विलेज में हुआ था ना, वो वाला फेयर है। ठीक है, मेला। तो अब देखो फर्स्ट का क्या आएगा, आई हैड नो मनी फॉर द बस फेयर, मेरे पास बस के भाड़े के लिए पैसे नहीं है। दूसरा है फेयर, वी वेंट टू सी द फेयर। अब सेकंड है बाय, तो बाय मतलब क्या होता है, अंकल ने, रशीद के अंकल ने उसको क्या बोला था, तुम कोई भी चीज़ बाय नहीं करोगे, मतलब कि खरीदोगे नहीं। ठीक है, तो ये खरीदना हुआ। और दूसरा बाय तो आपको पता है, जब आप किसी को बाय बोलते हो, ठीक है, आई वेंट टू बाय वेजिटेबल्स, फर्स्ट हुआ मैं वेजिटेबल्स परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए गया। सेकंड बाय है बाय आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल मिलूँगा। मीट, मीट का मतलब क्या होता है, मिलना, तो फर्स्ट है आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुम्हें कल मिलूँगा। और ये मीट जो दूसरा है वो खाने वाला है, रेड मीट इज़ बैड फॉर हेल्थ। अब देखो TOO2, ये तो हमें बहुत ईजी है, और TOO2 ये दोनों तो डिफरेंट ही है ना। तो देयर आर 2 बर्ड्स इन द नेस्ट, 2 बर्ड्स है नेस्ट के अंदर। और फिर ये 2 जो है ना वो कौन सा है, देखो अपार्ट फ्रॉम अजीत, अमित टू इज़ इंटरेस्टेड इन बिजनेस। जब आप किसी चीज़ को ऐड करते हो पीछे, तो अजीत के साथ साथ अमित का नाम भी ऐड किया, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि अपार्ट अजीत के अलावा अमित को भी बिजनेस करने में बहुत इंटरेस्ट है। नाउ सी मतलब देखना। वी कैन सी माउंटेन्स फ्रॉम आवर रूम, हम हमारे रूम से माउंटेन्स देख पा रहे थे। और ये सी कौन सा हो गया, वो जहाँ पे शिप सेल करती है ना वो, तो मैनी शिप्स सेल ऑन द इन द सी। फिर है देयर, तो देयर आर 4 पेन्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर 4 पेन है। फिर है देयर इज दिस इज देयर हाउस, ये उनका हाउस है। फिर नीचे हेयर, तो हेयर मतलब आपके बाल, शी हैज़ अ लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर। फिर दूसरा हेयर जो है वो वी सो अ हेयर रनिंग अराउंड द पार्क। फिर कॉट है, कॉट मतलब आपका जो पलंग होता है ना उसको हम कॉट बोलते हैं, द बेबी इज स्लीपिंग इन द कॉट। और कॉट है द पुलिस कॉट, कॉट मतलब पकड़ना, तो पुलिस ने जो थीफ था, चोर था, उसको इजीली पकड़ लिया। ठीक है, नाउ है एड क्वेश्चन वर्ड्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए थे और आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन हो ना वो ऐड करना है। ठीक है, ओके, मतलब कि वर्ड जो क्वेश्चन को अच्छी तरह से सेंटेंस को एक्सप्लेन करे। पहला है डैश वॉज द फेयर हेल्ड, ये फेयर हेल्ड कहाँ पे हुआ था, वैसे ही पूछेंगे तो कहाँ के लिए, वेयर। फिर
अ डैश ओल्ड इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कितने साल का है, तो हाउ। फिर डैश आर यू सिटिंग हियर, वाई, तुम क्यों यहाँ पे बैठे हो, तो वाई यू आर सिटिंग हियर। फिर डैश डिड यू बाई एट द फेयर, तुमने फेयर से क्या परचेज किया, तो वॉट। फिर डैश टुक रशीद टू द फेयर, रशीद को फेयर में कौन ले गया था, तो हु। डैश डैश मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, वीक के अंदर कितने डेज होते, तो कितने के लिए, हाउ। डैश हाउ मच डिड यू पे, सॉरी डैश मच डिड यू पे फॉर दिस बुक, तुमने इस बुक के लिए कितने पैसे दिए, तो हाउ मच। हमें पता है हाउ मच, हाउ मैनी, तो मच या मैनी हो तो हाउ ही आएगा उसके आगे। फिर है डैश डज योर स्कूल ओपन इन विंटर, तुम्हारी स्कूल कब खुलेगी, तो ये व्हेन है। डैश गेम डू यू प्ले, क्रिकेट और टेनिस, तुम कौन सी गेम, तो ये विच हुआ, ठीक है। नाउ जॉइन ईच पेयर ऑफ द सेंटेंसेज यूजिंग टू, आपको क्या करना है, सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको सिर्फ बीच में टू को ऐड करके दो सेंटेंसेस जो सेपरेट है उसको कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। नाउ देखो, इट इज़ वेरी फार वी कांट वॉक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इट इज़ वेरी है ना, वेरी को निकाल के आपको यहाँ पे टू लिख देना है, ठीक है। ये पहला चेंज आप करोगे। फिर आपको ये जो है ना, ये आपको नहीं करना है डॉट वहाँ पे, मतलब कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं करना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है वहाँ पे। और फिर आप क्या करोगे, वी कांट नहीं लिखोगे, इट इज़ टू फार फॉर अस और यहाँ पे टू वॉक, ठीक है। जो ये सेंटेंस है ना, वी कांट, आई कांट, ये आपको बीच में से निकाल देना है, ठीक है। ओके, देखो ये सेकेंड सेंटेंस देखो, इट इज़ वेरी कोल्ड, तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ टू कोल्ड फॉर अस। फिर यहाँ से फुल स्टॉप निकाल दोगे, वी कांट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, टू गो आउट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप टू से इस सेंटेंस को जोड़ दोगे। फिर थर्ड है द सूप इज़ वेरी हॉट, तो क्या लिखोगे, द सूप इज़ टू हॉट फॉर मी, आई है इसीलिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मी टू ड्रिंक। फिर है द सम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आई कांट डू इट, तो द सम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, यहाँ पे भी आई है इसीलिए फॉर मी टू डू। शी केम वेरी लेट शी कुडंट कैच द ट्रेन, शी केम टू लेट, फिर टू कैच द ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, मेक द सेंटेंसेस विद देयर आर, चूजिंग सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस। ये आपको बॉक्स में 3 पार्ट करके दिए गए हैं। आपको क्या करना है, पहले तो जो भी आपका एक कंडीशन है कि जो भी सेंटेंस स्टार्ट हो वो कैसे होना चाहिए, देयर आर से, ठीक है, देयर आर से स्टार्ट होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है आपको ये जो है ना, यहाँ से और यहाँ से ऐसे करके पूरा सेंटेंस बनाना है, ठीक है, वर्ड सिलेक्ट करके। जैसे कि आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है, देयर आर 5 फिंगर्स ऑन माई हैंड, तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, 5 को पिक किया, फिर यहाँ से फिंगर को पिक किया और यहाँ से माई हैंड, ठीक है। तो वैसे ही आपको तीनों जो आपको कॉलम्स दिए गए हैं उसमें से आपको क्या करना है, पिक करके फिर सेंटेंसेस बनाने। और फर्स्ट कंडीशन कौन सी होगी, आपको देयर आर लिखना होगा पहले, ठीक है। नाउ सेकंड है, देयर आर 5 फिंगर्स ऑन माई हैंड, फर्स्ट देयर आर 5 फिंगर्स इन माई हैंड, ये ऐसे ही बना दिया, सेकेंड इन लगा के, ठीक है। नाउ थर्ड, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, देखो यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे डेज और यहाँ पे वीक, आप अपने आप से भी बना सकते हो यहाँ पे। फिर है देयर आर 11 प्लेयर्स इन द क्रिकेट टीम, 11 प्लेयर्स और यहाँ पे हो गई क्रिकेट टीम। फिर है देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, 12, फिर यहाँ पे मंथ्स और यहाँ पे ईयर। देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे 26 लेटर्स और इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देयर आर नंबरलेस स्टार्स इन द स्काई, नंबरलेस स्टार्स एंड द स्काई। और ये आपका लास्ट बचता है, वो आप अपने आप से बना सकते हो। नाउ राइट द सेंटेंस अबाउट योर ओन
योर टाउन्स बिगनिंग विथ, अब यहाँ पे हमने पहले देयर आर वाला किया, अब यहाँ पे देयर इज से आपको सेंटेंस स्टार्ट करके बनाना है, मतलब कि आपके टाउन के अंदर चीज़ें है नहीं है वो आपको अपने आप से लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है देयर इज़ अ पार्क, आपके टाउन में पार्क होगा ना, तो देयर इज़ अ पार्क, फिर देयर आर मैनी रेस्टोरेंट्स है, फिर देयर इजंट एनी लाइब्रेरी, वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, देयर आरंट एनी थिएटर्स, वहाँ पे थिएटर्स भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका नीचे है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स फॉर कंजक्शंस ऑफ द वर्ब्स। आपको यहाँ पे वर्ब्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, जिसका भी प्रेजेंट नहीं दिया गया है, पास्ट, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, वो आपको लिखना है। ठीक है, देखिए पहला कौन सा है, पहला है होल्ड, तो होल्ड का पास्ट क्या होता है, हेल्ड, हेल्ड का पास्ट पार्टिसिपल हेल्ड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, वी विल ऐड आईएनजी एट द एंड। ठीक है, फिर है प्रेजेंट, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें एक दिया गया है पास्ट पार्टिसिपल, तो हमें पता है ये V3 है। ठीक है, तो इसका V2 क्या होगा, न्यू, और यहाँ पे नो, तो नो, न्यू, नोन, और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, नोइंग। ठीक है, फिर है वेंट तो वेंट का प्रेजेंट क्या होता है, गो, तो गो, वेंट, फिर क्या आएगा, गॉन, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग। ठीक है, नाउ यहाँ पे मेकिंग है। ठीक है, हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल ही दिया गया है, तो मेकिंग का प्रेजेंट क्या होगा, मेक, फिर पास्ट मेड, पास्ट पार्टिसिपल मेड, और प्रेजेंट तो हमें दिया गया था। फिर प्रेजेंट है ट्रांसफर, तो ट्रांसफर का पास्ट क्या होता है, ट्रांसफर्ड, फिर यहाँ पे ट्रांसफर्ड और ट्रांसफरिंग। फिर है प्रेजेंट हमें दिया गया है पास्ट ब्रोक, तो ब्रोक का प्रेजेंट क्या होगा, ब्रेक, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। ठीक है, आईएनजी, सॉरी। फिर यहाँ पे है बिकम, तो बिकम का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट बिकम, पास्ट बिकेम, और यहाँ पे बिकमिंग। फिर स्पीक, स्पोक, स्पोकन और स्पीकिंग। फिर से, सेड, सेड और सेइंग। फिर यहाँ पे कीपिंग है, तो कीपिंग का प्रेजेंट क्या होता है, कीप, पास्ट केप्ट, पास्ट पार्टिसिपल केप्ट, और ये तो कीपिंग था ही हमारे पास। फिर डूइंग है, तो इसका प्रेजेंट क्या होगा, डू, फिर डिड, डन और डूइंग, और यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग है, तो सेल करना मतलब बेचना, तो सेल, सोल्ड, सोल्ड और सेलिंग। ठीक है, नाउ स्टूडेंट डिस्क्राइब ब्रीफली अ क्वारल विथ योर फ्रेंड। आपको आपके जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसके साथ क्वारल का मीनिंग क्या होता है, झगड़ा, वो आपको अपने वर्ड्स में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका एक्सरसाइज पोर्शन था। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।